साथियों नमस्कार। साथियों, आपको मालूम है कि OROP 3 लागू हो चुकी है। लाखों पूर्व सैनिकों की पेंशन अपडेट भी हो चुकी है और कुछ जो 2-3 महीने का ये एरियर था वो भी उसके अकाउंट में आ चुका है। इसके अलावा अभी भी लाखों ऐसे साथी हैं जिनकी पेंशन अपडेट नहीं हुई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या OROP से 30 लाख पूर्व सैनिकों को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। प्रीमेच्योर को OROP से छोड़ा गया है। जो सैनिक वीर नारियां हैं उनकी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। जो बैटल कैजुअल्टी हैं, जो विकलांग सैनिक हैं, उनकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। पूरा वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। 9 बजे बताएंगे। दोस्तों, ये अभी मुद्दा क्या है, सबको मालूम है कि रक्षा मंत्री एक मीटिंग बुलाया है सिर्फ और सिर्फ सिपाही, नायक, हवलदार। मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सा सिपाही या कौन सा नायक, कौन सा हवलदार को पेंशन के बारे में या पुरानी हिस्ट्री मालूम है। हमारे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पुराना हिस्ट्री अगर उनको मालूम होना चाहिए तो हमारे जैसे 70 साल से ऊपर का होना चाहिए। और 70 साल का सिपाही नायक तो मतलब आप लोग जानते हैं कि कहां तक पढ़े लिखे हैं। मतलब ये मतलब इनको चाहिए कि एक बकरी जैसा यूं यूं करने के लिए, और कुछ नहीं। दोस्तों, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी इससे पहले, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी की बात है, एक मीटिंग बुलाया था। IESL, NXCC, AFA, वार विडोस वेटरन एसोसिएशन, फिर इनके जो एक भारतीय पूर्व कुछ ऐसे है, सबको बुलाया था। उसमें कुछ मांगे रखी थी। ऑनरी नायब सूबेदार का जो है 2014 से पक्का नायब सूबेदार की बराबर नहीं दिया, इसको मतलब इस मुद्दे को हल करने के लिए। और हमारे रक्षा मंत्री ने हाँ भी कहा। उन्होंने बोला बहुत जल्दी इसका जो है इस मुद्दे को हम निपटा लेंगे। फिर रिजर्विस्ट के बारे में भी एक प्रस्ताव रखा था, उसके लिए भी हमारे रक्षा मंत्री ने उस टाइम बोला था कि हाँ, इसके भी हम इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। और उसी टाइम जो है, उससे पहले जो है, लीग वालों ने एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बीच में लेके आया, यानी कि JCO के लिए MNS की बराबर MSP दे देंगे और हवलदार तक जो है 5200। ये भी लेके आया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं अभी ये क्यों बता रहा हूं, ये सारी बात जो है, अगर कोई जाएगा, अगर किसी को मौका मिले तो ये बात उठा सकते हैं क्या ये? और ये बात उठाने के लिए उनके पास कोई कागज है? दोस्तों, ये जितने भी है ना, जितने भी ये नाटंकी चल रहा है, मतलब जब से OROP 1 स्टार्ट हुआ है ना, 2015 जून 14 2015 से जब से एजिटेशन शुरू हुआ, तब से लेके आज तक OROP के नाम पे एक ड्रामा चल रहा है। और इस ड्रामा का जो मेन हीरो है भूतपूर्व फौजी, जो ऑफिसर्स के पीछे भागने वाले, और भूतपूर्व ऑफिसर्स के संगठन, और इनके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स। और मेरी समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में हमारे माननीय रक्षा मंत्री उस टाइम का स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, इनको कहां तक ज्ञान था। उसके बाद आए थे अभी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण, कुछ दिन के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर थी। इनको क्या मालूम है, समझ में नहीं आ रहा। अभी रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह साहब है, और इनको कहां तक इस चीज के बारे में मालूम है, हमें कोई आइडिया नहीं है। साथ ही साथ हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर को किस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है, किस तरह की भेदभाव चल रहा है। और जो कह रहे हैं ना 1,25,000 करोड़ दिया, वो 1,25,000 करोड़ कहाँ भी, किसको दिया, किसको कितना दिया, ये सारी बात जो है, मुझे डाउट है कि प्रधानमंत्री जी के नॉलेज में ये हो नहीं सकता। अगर उसके नॉलेज में है तो इसका मतलब है कि हमारे साथ, हमारे पीठ में चोरी चलाने वाले
हमारे रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये हमारे अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में ही हो सकता है। दोस्तों अभी आप लोगों को, हम लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि अभी टाइम खराब चल रहा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्पर्श के नाम से बहुत लोगों के स्पर्श में रैंक तक, नायब सूबेदार को हवलदार की रैंक की पेंशन आ रहा है। आनरी नायब सूबेदार को हवलदार कर दिया स्पर्श ने, पीपीओ जारी किया स्पर्श का हवलदार करके। कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो है आप सभी जो है, खासकर आनरी नायब सूबेदार और आनरी लेफ्टिनेंट, आनरी कैप्टन, आप सब जो है हमारे, आपके बच्चों को आपके रैंक के बारे में सारे डिटेल्स बता के जाइए। कल का कोई भरोसा नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। और जहां तक हमारे बच्ची सब, हम सबके जो लाडली जयश्री के लिए फिर से मैं प्रार्थना करता हूं, आप सब आगे बढ़िए। मेरे सब्सक्राइबर जो है 7,000 से ऊपर है, जिसमें मेरा वीडियो देखने वाले 1200-1500 के आसपास। सिर्फ ये 1200-1500 लोग जो है, अगर आप मदद करेंगे तो कम से कम 4-5 लाख तो हो ही जाएगा। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स जो है 500-1000 करके भेज रहे हैं, और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि कम से कम 500 रुपए तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, जाते जाते पुण्य का काम करेंगे, तो हमारे बच्चों के ऊपर जरूर और जरूर इसका जो है असर रहेगा। ऊपर वाले की कृपा जो है हमारे बच्चों के ऊपर भी हमेशा रहेगा। और देखते हैं कल कितने ही लोग भेजते हैं डोनेशंस, और इस बच्चे की जान बचाने के लिए जितना हो सकते हैं, जितना हो सके हम करेंगे अपनी तरफ से। हम तो 14 करोड़ या 10-12 करोड़ नहीं कर सकते हैं, कम से कम 10 लाख तक तो हम पहुंच सकते हैं ना। कोशिश करना हमारा काम है, बगैर कोशिश करे हम हार नहीं मानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। ये सारा सब कुछ एक तरह से गोलमाल करके, और हमारे जो एक रिटायर्ड लाबी है उसने पूर्व सैनिकों को आगे रखा, सरकार के सामने रखा कि मेरे जवान, मेरे जवान, मेरे जवान, इनको आरोपी मिलने चाहिए, आरोपी मिलने चाहिए, आरोपी का हक मिलना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करके इन्होंने सिर्फ 30 लाख को ही गुमराह नहीं किया, इन्होंने एक हद से ऊपर जाके सरकार को भी गुमराह किया। और सरकार को खैर कोई गुमराह तो नहीं कर सकता, पर सरकार ये देखती है कि जो 30 लाख के प्रधान कौन हैं, उन प्रधान बाहर क्या बात कर रहे हैं, अंदर क्या बात कर रहे हैं। तो एक स्वाभाविक तौर पे सबको मालूम है कि जो प्रधान बोलता है सरकार के अंदर, जो उस आंदोलन का नेतृत्व करता है, सरकार उसी की बात को मानती है कि बस इसकी मांग पूरी कर दो, और वो मांग पूरी हो गई। अब बल्ले बल्ले किसकी हुई है, ये आप इसको OROP कहते हो या AOOP कहते हो, ये आप पे निर्भर करता है। AOOP का मतलब है ऑल ऑफिसर वन पेंशन। जय हिंद, वंदे मातरम।